हेलो, आई एम दीपक कुमार, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एट मानस मंत्रा। और मेरे साथ डॉक्टर अंकित गुप्ता जी हैं, और जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आज हम थोड़ा सेरिब्रल पैल्सी के बारे में जानेंगे, और वो उनके कुछ साइन एंड सिम्टम और उनके बारे में कुछ समझाएंगे कि सेरिब्रल पैल्सी है क्या। देखो दीपक, सेरेब्रल पाल्सी जो है वो बेसिकली एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसको जो है कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। बच्चे के पेट से जो जन्म से जो बीमारी होती है उसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ है या बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे उसको कोई इंजरी हुई है, ये सारी चीज़ों की वजह से सेरेब्रल पाल्सी होती है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी का जो बेसिक साइन और सिम्टम्स हैं वो होते हैं डिलेड माइलस्टोन्स, जिससे बेसिकली सबसे पहले हम बच्चे को पकड़ते हैं कि उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी हो गई है। ये चीज़ शुरू हो जाती है बच्चे के पहले महीने से लेके ही ये चीज़ शुरुआत हो जाती है। बच्चे की जो सकिंग होती है वो बच्चा सक जब करता है वो डिलेड होता है। बच्चे की जो फिंगर ग्रैस्पिंग होती है, बच्चे को आप फिंगर देते हो, वो हैंड पकड़ता है, वो जो है वो डिलेड हो जाता है। बच्चे के बैठने का समय जो है वो डिलेड हो जाएगा, बच्चे का चलने का समय डिलेड हो जाएगा, क्रॉलिंग डिलेड हो जाएगी। ये सारे जो है वो डिलेड माइलस्टोन्स में आते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा जो है, जो एक एज के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट या पेरेंट्स को अगर टाइम से नहीं पता चलता तो है हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया। बच्चे की मसल जो है वो या तो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी, बच्चा शिथिल हो जाएगा एक तरीके से। एक तरीका है वो। एक है हाइपरटोनिया, मसल जो है बहुत ज़्यादा टोन हो जाएगी, उसमें स्टिफ हो जाएगी, मसल की मूवमेंट बहुत हार्ड हो जाएगी, बच्चे को दर्द होगा मूवमेंट करने में, वो हाइपरटोनिया में आता है। ठीक है। और बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको पकड़ते हैं। ठीक है। अब बच्चे को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो? एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम बच्चे को, अगर बच्चे की मसल जो है हाइपरटोनिक है, बच्चे की मसल जो है रिजिड है या स्पास्टिक है, तो हम उसकी मूवमेंट करके, स्ट्रेचिंग करके उसको हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है ना। और अगर हाइपोटोनिक है, वीक है, तो स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, मूवमेंट। बेसिकली हर एक की अलग टेक्निक्स थोड़ी सी अलग होती हैं, पर बेसिक एक्सरसाइज के थ्रू ही हम उसको टोन भी देते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। उसमें हम मशीन, अगर हाइपरटोनिक है तो उसमें मसल्स पे कई बार मशीन भी यूज़ करते हैं, कई बार मसल यूज़ नहीं करते हैं अगर हाइपरटोनिक है तो। और एज अ होम रेमेडी हम एक एज अ पेरेंट क्या कर सकता है कि जिससे कि सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो? अगर कुछ ऐसी एडवाइस हो या ऐसा कुछ हो जो आपको पता हो कि एक पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए सीपी वाले बच्चे के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे का ये पता चलना चाहिए उसे ये बीमारी है। ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ी जो इशू होती है सीपी केस में, वो पेरेंट्स इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि बच्चे को ये चीज़ हो गई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना कि मेरे बच्चे को ये चीज़ हो गई है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है ना। उसके लिए उनको मेंटली, उनको जो है जब बच्चा का टाइम निकल जाता है, 4 साल 5 साल का बच्चा हो जाता है, तब जाके उन्हें पता चलता है। क्योंकि बच्चा ठीक से बैठ नहीं रहा, बच्चा चल नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं पा रहा, तब जाके वो लोग जो उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। तब तक वो टाइम निकल जाता है। आप इसको जितनी जल्दी ट्रीट करना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी इसकी, आप देखो सेरेब्रल पाल्सी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक नहीं हो सकता, पर हम इसमें बच्चे का एटलीस्ट जो उसका जो क्योर हो सकता, उसको इतना कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट अपने लिए सफिशिएंट हो जाए, एडीएल एक्टिविटीज उसकी हो जाए, डेली रूटीन के काम कर सके, थोड़ा बहुत सोशल इंटेलेक्ट में हो जाए, थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत कर सके, उस चीज़ के लिए हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सर, एज अ केयर गिवर एक सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट के साथ एक पेरेंट और केयर गिवर क्या कर सकता है जिससे कि उसको हेल्प और उसको दिक्कत ना हो ज़्यादा? देखिए, उसके लिए उसको जनरल मूवमेंट्स, जैसे कि आप हाथ की ये मूवमेंट हो गई, एल्बो की मूवमेंट हो गई, कंधे की पूरी मूवमेंट हो गई, सर्कल हो गया, इस तरीके से उसके जितने जॉइंट्स हैं उन सब की पूरी मूवमेंट कराएं। ठीक है। बच्चे को स्क्वाट कराएं, खड़ा कराएं, बच्चे को सीधा करके चलाएं। ठीक है। बच्चे को आप जो है 2 तकिए लगाएं और उस 2 तकिए पे बच्चे को लेटाएं, जिससे कि बच्चा अपनी बॉडी को होल्ड करना सीखे। ये सारी एक्सरसाइज आप घर पे करा सकते हैं इनिशियल स्टेज में। और पेरेंट्स बहुत इस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं सेरिब्रल पैल्सी को, तो क्या हमें क्या पहले हेल्प सीख नहीं करनी चाहिए टाइम से पहले? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो इस चीज़ को इग्नोर ना करें।
वो इस चीज़ को जितना इग्नोर करेंगे उतना वो परेशानी उस बच्चे की बढ़ा रहे हैं। उस चीज़ के लिए आप जितनी जल्दी जो है आप किसी थेरेपिस्ट से या उस किसी रिहेबिलिटेशन उससे जितनी जल्दी आप मिलेंगे उतनी जल्दी उस बच्चे को हेल्प हो पाएगी, उतनी जल्दी उस बच्चे को केयर मिल पाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ के लिए उनको जाना चाहिए। अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये एक परेशानी है जिसका हम क्योर कर सकते हैं, एटलीस्ट बच्चे की लाइफ को तो हम बेटर कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा है। तो सो गो एंड सीक हेल्प एंड थैंक यू सो मच।